ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। मुझे ईद के कपड़ों के लिए 20,000 चाहिए। और तुम्हें एक बात समझ क्यों नहीं आती कि मेरे काम के हालात सही नहीं है, ऊपर से सेल गिरी हुई है। तुम्हें इतने पैसे आखिर मैं कहाँ से दूं? जहाँ से मर्जी ला कर दो, तुम्हारा मसला है, मैं कुछ नहीं जानती। मुझे अपने और बच्चों के ईद के कपड़े बनाने हैं। अब तुम इतना भी नहीं कर सकते हमारे लिए? करने को तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मगर ये मेरे बस से बाहर है। तो बीवी बच्चों को सब्र करना चाहिए ना। कब तक सब्र कर लें? पिछले 2-3 सालों से यही सुनने को मिलता है, सब्र कर लो सब्र कर लो। अगर हम ईद पर नए कपड़े नहीं पहनेंगे तो तुम्हारी बदनामी होगी। लोग क्या सोचेंगे, कभी सोचे इस बारे में? और भाड़ में जाएं लोग, मुझे किसी की परवाह नहीं है। और जिंदगी मैंने अपने हालात के मुताबिक भाई और बाबू हमेशा लड़ते रहते हैं। तो ठीक है, इनकी वजह से पढ़ा भी नहीं जा रहा। कुछ नहीं कर सकते। ऐसे नकारा इंसान के साथ मुझे मजीद नहीं रहना। मैं चली जाती हूँ अपने माँ बाप के घर। कभी भी मेरी मजबूरी को ना समझना तुम, सिर्फ अपनी जिद का पता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं करता हूँ कुछ। ठीक है, दे दिए वक्त। अगर 1 घंटे के अंदर तुमने पैसे लाकर दिए तो ठीक, वरना मैं घर में नहीं मिलूंगी। अच्छा सब्र करो, करता हूँ कहीं से कोई बंदोबस्त। ऐसे समझाया इस मनहूस औरत को बंदा कि आज आके ये मोटरसाइकिल है मेरे पास, ये बेचना पड़ेगा तब भी जाके ये मनहूस खुश होगी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, यार ये मोटरसाइकिल बेचना है, अगर आपने खरीदना है तो देख ले। जी देख लेते हैं, अगर पसंद आ गया तो रख लेंगे। मोटरसाइकिल की कुछ हालत ठीक नहीं है, फिर भी बताओ क्या मांग रहे हो? भाईजान मोटरसाइकिल तो बिल्कुल साफ है और इंजन का भी कोई काम नहीं है। आप देख लें, क्योंकि मैंने 45 का लिया था, बाकी आप तो दुकानदार हैं, आप बेहतर बता सकते हैं। आपने महंगा खरीदा तो इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। 45 का तो बहुत महंगा है और इसकी हालत भी ठीक नहीं है। 25,000 का समझ आता है तो बताओ, लाओ कॉपी और लेटर। ओ भाई खैर तो है, मेरा अपना जाती मोटरसाइकिल है, कोई चोरी का नहीं है जितना आपने रेट लगा दिया है। बस मजबूरी में बेच रहा हूँ। 1000-2000 का फर्क समझ आता है या तो आध नहीं। वो रास्ता पड़ा है और वो मार्केट है, जहाँ बिकता है जाके बेच लो। ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, जिसको जो रेट समझ आएगा वो वही लगाएगा। हाँ मैं जानता हूँ मार्केट के रेट भी, मगर इतने में नहीं बिकने वाला जितने में तुमने रेट लगा दिया। अरे जनाब क्या हो गया, गुस्सा क्यों कर रहे हो? रमजान का महीना, ऐसा झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। यार बड़ा ही कोई अजीब आदमी है ये। मैंने 48,000 का ये मोटरसाइकिल खरीदा है और 25,000 रेट लगा रहा है। भला ये कोई करने वाली बात है? ओहो, ये तो वाकई गलत बात है। एक बात करो जनाब, मार्केट बहुत डाउन है, आप ईद के बाद सेल करेगा तब अच्छा रेट मिल जाएगा आपको। नहीं जनाब, मेरी अभी कुछ मजबूरी है, इसलिए मैंने अभी सेल करना है। ईद तक का इंतजार नहीं कर सकता मैं। अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं आपको इस बाइक का 30,000 दे सकता हूँ, अगर आपको बाहर आए तो बता दें, वरना आपकी मर्जी। 30,000 चलो ठीक है यार, और कर भी क्या सकता हूँ मैं। आप तसल्ली कर लो मोटरसाइकिल की। तुम्हारा भाई आए तो उसको बता देना कि मैं चली गई हूँ और मेरे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? आ जाएंगे भैया, थोड़ी देर सब्र तो करें। अब गए हुए हैं तो कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो करके आएंगे ना। अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हारे भाई को, उसकी हिमायत करना बंद करो। भाभी आप रुके तो सही। भाभी आप मेरी बात तो सुने। भाभी भाभी मेरी बात तो सुने आप। भाभी। ओ मरियम, कहाँ जा रही हो? जा रही हूँ मैं अपने अब्बू के घर। वैसे ना बड़ी ही बेसब्री हो रहा था तुम। ये देखो इतने सारे पैसे लाया हूँ, अब करनी है जो शॉपिंग कर लो ईद के लिए। अच्छा वाकई? कहाँ से कर लिया बंदोबस्त? मुझे उम्मीद नहीं थी तुमसे। तुम्हें पैसे मिल गए हैं ना, अब ये मत पूछो कि कहाँ से बंदोबस्त हुआ है। चलो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारा मोटरसाइकिल कहाँ है? वो नजर नहीं आ रहा। वो मोटरसाइकिल मेरा दोस्त सिरात लेके गया है, 1-2 दिन में आ जाएगा। अब तुम चलो घर, जाके लिस्ट बनाओ कि क्या क्या लेना है ईद के लिए। आ जाओ। फिर क्या वजह हो सकती है? पहले तो ईद वाले दिन मरियम और अहमद वक्त पे आ जाते थे और आज अभी तक नहीं आए, बल्कि मैं जाके पता करता। ये क्या कह रहे हो तुम? मोटरसाइकिल बेच दिया? अब हम अब्बू के घर कैसे जाएंगे? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुमने मुझसे पूछा तक नहीं। देखो अब छोड़ डालने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जिद थी कपड़ों की तो मैं क्या करता, इसलिए मैंने मोटरसाइकिल बेच दिया कि मेरा घर टूटने से बच जाए, वरना तुम तो जा रही थी। अब सारा कसूर मेरा ही बना लो। तुम किसी से उधार ले लेते पर बाइक तो ना बेचते। बड़े आए घर तोड़ने से बचाने वाले। ये क्या तरीका है अपने शोर से बात करने का? शर्म नहीं आती? क्या हमने तुम्हें यही सिखाया है? अब्बू आपको गलतफहमी हो रही है, ये बिना वजह झगड़ रहे हैं मुझसे। खामोश, मैंने सब सुन ली है। इसमें सारी गलती तुम्हारी है। अगर तुम जिद न करती तो ये ना बेचता। इसने जो भी किया सही किया। तुम्हें चाहिए था कि मुश्किल वक्त में शोहर का साथ देती, ना कि शोर डाल के उसे तंग करती। और अहमद बेटा, मुझे फख्र है तुम पर, जिस तरह से तुम घर चला रहे हो। अंकल, एक की कम अकली को अगर दूसरा बर्दाश्त कर ले तो वक्त के साथ साथ हालात ठीक हो जाते हैं, और मियाँ बीवी का रिश्ता छोटी छोटी बात पे तोड़ा तो नहीं जाता। शाबाश बेटा, बहुत अच्छी बात की है तुमने। मरियम देख क्या रही हो? माफी मांगो अपने शोहर से। मुझे माफ कर दें अहमद, मुझसे गलती हो गई है। आइंदा मैं किसी चीज की जिद नहीं करूंगी। अरे मैं भला तुमसे नाराज रह सकता हूँ? माफ किया तुम्हें। अरे अंकल आप क्यों ठहरे हैं, बैठे।
जल्दी से जाके सवैयां लेके आओ, ईद का दिन है। मियाँ बीवी अगर एक दूसरे की मानकर और छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर कर ज़िंदगी गुजारें तो ज़िंदगी बड़ी खुशगवार गुजरती है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।